तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी सब्जेक्ट से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है सूरदास जी द्वारा रचित चैप्टर का नाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको मेरे इस YouTube चैनल, जिस चैनल का नाम है टॉप एजुकेशन DK सर में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड कक्षा 12 के इतिहास विषय से संबंधित जिस पाठ का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें वैसे प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, टॉप एजुकेशन DK सर चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन बटन को अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए लोहे, ऑप्शन बी तांबे, ऑप्शन सी कांसे, ऑप्शन डी सेलखड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर है वह सेलखड़ी की बनी हुई है। दूसरा प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हरियाणा। 3 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भोगवा। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चांदी। सिंधु घाटी के निवासियों को जो था वह चांदी धातु का ज्ञान नहीं था। 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए पूर्ण पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कांस्य युग। 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी ऑप्शन ए व्यापार पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी पशुपालन पर, ऑप्शन डी शिकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए व्यापार पर। 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी वरुण की, ऑप्शन सी मातृ देवी की, ऑप्शन डी इंद्रदेव की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मातृ देवी की। 8 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी भोजन संग्राहक सभ्यता, ऑप्शन डी कबीलाई सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शहरी सभ्यता। 9 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो आप ही इस प्रश्न को याद रखिए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। 10 नंबर प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न इस बार निश्चित है कि होंगे, मतलब आपको हम 90% गारंटी देते हैं कि ये प्रश्न जो है आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी कर्नल वर्क्स, ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता का श्रेय जाता है तो वो जाता है दयाराम साहनी जी को। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रावी। 12 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी पशुपालन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला। 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नगर पालिका। 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये संभावना है कि ये भी प्रश्न जो है 90% गारंटी है इसकी भी कि ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। तो आप भी जो है इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी मानवीय कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये तीनों कारण थे। 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हड़प्पा। 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा। 17 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़, ऑप्शन डी वनमाली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लोथल। 18 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन डी सूतकाजेडोर, ऑप्शन बी डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। 19 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन डी आर.एस. बिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी। 20 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। 21 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंधी। 22वां प्रश्न है,
लोथल कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, ऑप्शन बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के आधार पर। 24 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान। 25 नंबर प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप इस प्रश्न को भी अभी याद कर लीजिए। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी रोमन सभ्यता, ऑप्शन डी चीनी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। 26 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सरस्वती। 27 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लोथल। 28 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी राखीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 29 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता के पास किस देश के साथ जो था वह व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चीन। 30 नंबर प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी पशुपति महादेव, ऑप्शन डी गणेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पशुपति महादेव। 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है और ये बोर्ड मॉडलिंग प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को आप भी याद कर लीजिए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चनहोदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। 32 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 33 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक। 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चीन की सभ्यता। 35 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? बहुत बढ़िया प्रश्न किस आकार का था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए है।
ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। 36 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुतकोतड़ा, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी बनवाली। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रोपण। 37 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये 38 नंबर प्रश्न जो है वो काफ़ी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 39वां प्रश्न है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। 40वां प्रश्न है, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कालीबंगा। 41वां प्रश्न है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी भैंस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी शेर। 42वां प्रश्न है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लोथल। 43वां प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राम बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हड़प्पा। 44वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में ईस्वी में किसने की? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी माधववत्स, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।